नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं प्रदेश संवाद की खास पेशकश इनसाइड स्टोरी। इनसाइड स्टोरी में आप सभी को दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का हमारा जो विशेष मुद्दा होने वाला है वो इस विषय पे होने वाला है कि बीजेपी और सुहेल भारतीय समाज पार्टी फूलपुर और अतरौलिया विधानसभा में दो गुटों में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, उन सब की सारी विस्तृत जानकारी मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं, जो सूत्रों के हवाले से और जो लोगों के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हुई है जहां तक, वो सारी उस पर सारी विस्तार चर्चा करते हुए आप लोगों के सामने में इसको रखने जा रहा हूं। मामला ताजा जो आया, मैं इसलिए इस बात को कहूंगा कि बीजेपी और सुहेल भारतीय समाज पार्टी अब खास करके फूलपुर विधानसभा में दो गुटों पे दिखते नजर आ रहे हैं। पहला मामला आता है कि फूलपुर विधानसभा के में माहुल स्थित टिकोरिया मैदान में 22 फरवरी को ही महाराजा सुहेलदेव की जयंती मनाई जानी है, जिसमें उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर के द्वारा इसका आयोजन किया गया है और 22 फरवरी को उनकी महाराजा सुहेलदेव की जयंती मनाई जाएगी। ये प्रोग्राम हालांकि बाद में पता चला लोगों को, बाद में इसकी सूचना आई। इसके पहले अरोला की जनता इंटर कॉलेज में समरसता महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें लगातार अरुण राजभर, अरविंद राजभर और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर पूरी मेहनत कर रहे हैं और उनका दावा भी था कि इस कार्यक्रम में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी आएंगे। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था कि इस रैली के माध्यम से ब्राह्मणों को जोड़ने की घटना अंदर ही अंदर से सामने आ रही है, जो पूरी हुई विस्तार रूप से बाहर नहीं निकली, लेकिन अंदर की जो बात थी मैंने आपको पहले बताई थी। अब दो गुट की बात रही। फूलपुर विधानसभा में एक ब्लॉक पौई ब्लॉक आता है, वहां पे अनिल राजभर के बहुत बेहद करीबी कहे जाने वाले भाजपा के क्षेत्रीय नेता हैं रानू राजभर, जिनके द्वारा सुहेल भारतीय समाज के सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं को सुहेल भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता से हटाकर, मतलब उनको उससे छुड़वाकर भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता दिलाई जाती है। मामला ये है कि बीजेपी की और एनडीए की समर्थक पार्टी है सुहेल भारतीय समाज पार्टी, उनको अपना समर्थन दी है और ओम प्रकाश राजभर जी जो है कैबिनेट मंत्री भी है, पंचायती राज मंत्री है, और बीजेपी ही उनके समर्थकों को, उनके वोटरों को काट कर अपने पल्ले में लाने का काम कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से बीजेपी से ही खतरा जो है सुहेल भारतीय समाज पार्टी और ओम प्रकाश राजभर को हो रहा है, क्योंकि भारी संख्या में लगातार जो है बीजेपी जो फूलपुर विधानसभा में है, जो खासकर अनिल राजभर के जो सपोर्टर और कार्यकर्ता जिनके संबंध अच्छे, उनके द्वारा ये काम लगातार किया जा रहा है और जिसकी पोस्ट भी सोशल मीडिया पे लगातार फैलती रहती है। अब सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें भी चल रही है। एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट आया ओ फैक्टर और जो है ए फैक्टर का, उसमें राजभर समुदाय के ही एक युवक ने पूछा कि आप लोग किसकी रैली में जाएंगे, ओ की रैली में जाएंगे कि ए की रैली में जाएंगे, और ओ और ए ये क्या है ये भी हम आपको बता दें। ओ से मतलब ओम प्रकाश और ए मतलब अनिल राजभर। तो इसके अलावा अब क्या है, तो हिंदू भारतीय समाज पार्टी 22 तारीख को समरसता रैली कर रही है। अंदर की जो जानकारी आ रही है उसमें ये आ रही है कि उन्होंने इस रैली में बीजेपी के कार्यकर्ता व जो है नेता को अभी तक इसके बारे में ना कोई विस्तृत जानकारी दी है, ना उनको बुलावा भेजा है, ना आने के लिए आमंत्रण किया है। अब इसमें क्या है, इस बात को लाने की जरूरत क्या पड़ी? इस बात को लाने की जरूरत ये पड़ी कि अनिल राजभर का भी प्रोग्राम, जैसा कि आप लोग जानते हैं, टिकोरिया के मैदान में होना है। अब बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, जो उसके वोटर हैं, जो सपोर्टर हैं, भारी संख्या में अरोला की जनता इंटर कॉलेज में ना पहुंचकर वो टिकोरिया के मैदान में पहुंच रहे हैं। और इतना ही नहीं,
बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो सपोर्टर हैं, जो पदाधिकारी, वो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में टिकोरिया के मैदान में पहुंचिए। कहने का मतलब ये है कि ओम प्रकाश राजभर की जो रैली की जा रही है, समरसता रैली जनता इंटर कॉलेज में, एक तरह से उसमें पूरी तरह से दरकिनार नजर आ रहे हैं बीजेपी के नेता। ये बिल्कुल अंदर की बात मैं बता रहा हूं आप लोगों को, दरकिनार कर रहे हैं। और भारी संख्या में बीजेपी के सपोर्टर टिकोरिया के मैदान में 22 फरवरी को इकट्ठा होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इससे ओम प्रकाश राजभर को कमजोरी महसूस जरूर होगी, क्योंकि बीजेपी सपोर्टर और अनिल राजभर को चाहने वाले राजभर सपोर्टर टिकोरिया के मैदान में पहुंचेंगे। दूसरा फैक्टर, लगातार खजरी के मैदान से जो ओम प्रकाश राजभर ने उद्घोष किया था कि दोनों डिप्टी सीएम के साथ साथ मुख्यमंत्री भी आएंगे। हालांकि इसमें 90% जो उम्मीद अभी तक है, जो हमारे सूत्रों से खबर आई है कि 22 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम जो है केशव प्रसाद मौर्य जनता इंटर कॉलेज की समरसता रैली में नहीं पहुंचेंगे। और जो कुछ अभी हमें अंदर से इंटरपोल मिल रहा है, अभी तक जो सूचनाएं आ रही है मेरे पास, वो ये है कि समरसता रैली में हो सकता है तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आ सकते हैं। अभी हालांकि इसका भी अभी कुछ कंफर्म नहीं है 100% कि ब्रजेश पाठक आएंगे या नहीं आएंगे। इसके भी अटकलें अभी लगातार जारी हैं, लेकिन जो सूचनाएं मिल रही हैं अंदर से वो यही है कि 22 फरवरी को हो सकता है ब्रजेश पाठक मौर्य आए, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस रैली में नहीं आएंगे। इसी दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विदेशी दौरा भी आ गया है। सूत्रों की माने तो योगी आदित्यनाथ 23 से 25 के बीच में विदेश दौरा पे रहेंगे। 22 तारीख को कुछ मुख्य प्रधानमंत्री के साथ उनके उद्घाटन है, उस उद्घाटन में वो रहेंगे और उसके बाद वहीं से विदेश दौरे में चले जाएंगे। उसके अगले दिन उनके साथ जो है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस विदेश दौरे में शामिल होंगे। इसलिए अटकलें कहीं ना कहीं काफी तेज हो जा रही हैं, जिससे यह साफ हो जा रहा है कि इस रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस रैली में नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि उनका विदेश का दौरा हो गया है। अटकलें यही है अभी तक की जो मिली जानकारी के अनुसार ब्रजेश पाठक हो सकता है इस रैली में पहुंचे। हालांकि अभी इसकी भी कोई पुष्टि नहीं है कि ब्रजेश पाठक आएंगे या नहीं आएंगे, और हालांकि इसकी भी कोई विशेष पुष्टि नहीं है कि जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे या नहीं आएंगे। जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली, जो इंटरपोल की जानकारी जो मिल रही यही है कि इस रैली में मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंच पाएंगे। हालांकि इसका कुछ निष्कर्ष कह पाना अभी तो असंभव है, लेकिन 90% यही उम्मीद है और क्षेत्र में जो चर्चा का विषय बना यही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समरसता रैली में नहीं पहुंच रहे हैं, ना ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ही इस रैली में पहुंच रहे हैं। इस रैली में जो पहुंचने की संभावना 10% बनी है वो ब्रजेश पाठक की है। हालांकि इसका भी कुछ आधिकारिक रूप से इसका स्पष्टीकरण भी नहीं हो पाया ब्रजेश पाठक ही पहुंचेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे कि केशव प्रसाद मौर्य पहुंचेंगे। लेकिन अंदर की जो बात यही है निकल के आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य इस रैली में नहीं आएंगे। अगर आ सकते हैं तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ही आ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को आप लोग देखते रहिए, अपना प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करना ना भूलिए।